गुड मॉर्निंग गाइज। आप सबका एक बार फिर से आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नॉन टेक्निकल का, और आज हम लोग का लेक्चर 2 है। किसका? तो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का, चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किए, डिफरेंट फार्मूलेज के बारे में बात किए जो हम लोग आज यूज करेंगे। तो देखते हैं इसी कड़ी में आज है प्रॉब्लम डिस्कशंस ऑन चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट लेक्चर 2। तो देखिए गाइज, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी कड़ी में। सवाल है, अमित इन्वेस्टेड Rs 8,000 फॉर 3 years at 5% compound interest in a post office. If the interest is compounded once in a year, then find compound interest. इस सवाल का ऑप्शन है 9,261, यहाँ से देखिए 1,161, 1,261, 1,061। अब इसको हिंदी में, अमित 8,000 रुपया 3 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कहाँ इन्वेस्ट किया? पोस्ट ऑफिस में। तो बोलता है अगर ब्याज की दर, यहाँ देखिए, इफ़ द इंटरेस्ट, अगर ब्याज साल में एक बार कंपाउंड होता है, ठीक है ना, कंपाउंडेड वंस इन अ ईयर, ऐसा, तो देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा ये बताना है। यानी कि ब्याज की दर जो है वो वार्षिक है। ब्याज की दर क्या है? वार्षिक है। कंपाउंडेड वंस इन अ ईयर मतलब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दिया हुआ है, प्रिंसिपल P इक्वल टू 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इक्वल टू 5% पर एनम, देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम कितना है? N इक्वल टू 3 years, फॉर 3 years। तो यहाँ हम लोगों को CI चाहिए, CI इक्वल टू व्हाट। तो गाइज CI को निकालने से पहले हम लोगों को CI इक्वल टू एक्चुअली में होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट इक्वल टू आपको हम फॉर्मूला बताए थे, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर n, और दिस फार्मूला इज वैलिड व्हेन R इज पर एनम, और मतलब कि कंपाउंडेड वंस इन अ ईयर, वार्षिक लगे CI, और तब n एज इट इज रहेगा जैसा दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग पुट करें वैल्यू 8,000 P के जगह 1 प्लस R के जगह 5 डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर 3, n इज 3 ईयर्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8,000, इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस 5, 105 बाय 100 का पावर 3। इसको आप लिख सकते हैं 8,000 इंटू 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100, पावर 3 है, 3 बार इसको लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके। अब देखिए गाइज, 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 5 से कटा रहे हैं, 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 20 पंचे 100, 21 पंचे 105। अब ये देखिए 20 गुना 20 400, 400 गुना 20 इज 8,000, तो 8,000 कट गया ये 1। अब ऊपर में क्या है? 1 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 21 इंटू 21 इज 441 इंटू 21 इज 9,261। तो अमाउंट आ गया अपना 9,261। तो CI बराबर क्या होता है गाइज? आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, A माइनस P। तो अमाउंट आ गया 9,261 माइनस P इज 8,000, सॉल्व करके आएगा 1,261। दिस इज द CI फॉर 3 ईयर फॉर द प्रिंसिपल 8,000 एट 5% रेट। इजी है ना गाइज? आप इसको
इस तरीके से बना सकते हैं सिंपल वे में। एक और मेथड है परसेंटेज मेथड, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अभी हम लोग ये फॉर्मूला जो हम लोग किए हैं लेक्चर 1 में, उस पे बेस्ड हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा तो सॉल्व कर लीजिए गाइज, कॉपी कर लीजिए, वेरी सिंपल। इस तरह से आपको फॉर्मूला बताएं, ये सब आपको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये सब आपको आ जाएगा इजी वे में करने में। कोई कैलकुलेटर वगैरह का ज़रूरत नहीं, माइंड से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आप चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डोंट फॉरगेट दिस। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतने ज़्यादा दक्ष होते जाएंगे, निपुण होते जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब चीज़ों में, राइट गाइज। तो होपफुली आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। तो अब देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2। तो मैं इसको मिटा दूं गाइज, शैल आई रब दिस? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, उसका सॉल्यूशन हम लोगों को करना है, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखिए यहाँ क्या है, सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। फाइंड द CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 2000 फॉर 9 months एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है वो क्वार्टरली लग रहा है, मतलब तिमाही लग रहा है। आपको 2000 रुपया पर के लिए 9 मंथ के लिए 40% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये अगर उसमें चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही लग रही है तो उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज का गणना करना है, निकालना है। ऑप्शन है 662 मतलब 662, 762 762, 562 562, 862 862। तो इसको कैसे बनाएंगे गाइस? देखिए यहाँ पे P दिया है आपको 2000, और यहाँ देखिए यहाँ जो R होगा, चूंकि कंपाउंडेड कैसा बोला है, एक्चुअली में ये क्या बोला है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपको याद होगा जब तिमाही लगता था जो रेट दिया रहता था पर एनम, उस रेट को डिवाइडेड बाय 4 करते थे हम लोग। तो देखिए रेट यहाँ जो हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा 40/4%, यानी कि दिस विल बी 10% तिमाही के लिए। समझ में आई बात ना? और टाइम ड्यूरेशन यहाँ देखिए 9 मंथ दिया है। क्या दिया है गाइज? 9 मंथ्स। 9 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे? 3 3 3, तो 3 क्वार्टर होंगे। तो n का वैल्यू यहाँ आ गया 3, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, ठीक है ना? ऐसा। अब फार्मूला, अब चूंकि इसमें चाहिए हम लोगों को CI इक्वल टू होता है A माइनस P इक्वल टू व्हाट, उसके लिए पहले A चाहिए हम लोग को। तो अमाउंट इक्वल टू, इस बार जो फार्मूला यूज करेंगे सब देखिए P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n, लेकिन इस बार R का मान क्या है? क्वेश्चन में दिया 40% पर एनम, लेकिन क्वार्टरली के लिए उसको, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। जो टाइम दिया रहेगा उसको 3 मंथ के क्वार्टर में बांटेंगे हम लोग, और वहाँ से काउंट करेंगे वैसा कितने क्वार्टर आया। तो यहाँ से 2000 प्रिंसिपल 1 प्लस R इज 10/100 होल टू द पावर ये 3, इसको सॉल्व कीजिए गाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 इंटू अंदर वाला 100 प्लस 10, 110/100 का होल टू द पावर 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 10 10 जा मतलब 10 10 दहें 100 और 11 दहें 110, 10 से कटा रहे 10 11 10 11। अब ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा, 2 बचा, 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इज 121 इंटू 11 इज 1331 इंटू 2 इज
2662। एक बार फिर से 11 गुना 11 इज 121 गुना 11 इज 1331 गुना 2 इज 2662। तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11 इक्वल टू 2662। ये आ गया अपना अमाउंट ये। तो अब यहाँ से CI कैसे निकालेंगे गाइज? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 2662 माइनस 2000, आंसर होगा 662, 662, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। समझ में आया गाइज? कॉम्पीट। हाँ तो गाइज 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अभी हमको इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। जब आप अपने से करेंगे तो विदिन अ मिनट ये बनता है, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो आप क्यों नहीं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लें। और चीज़ें आप अगर आज मैं डिफरेंट टाइप का जो प्रॉब्लम लिया हूँ, हर डिफरेंट कैटेगरी का प्रॉब्लम मैं डील कर रहा हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व किए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 गाइज। देखिए क्वेश्चन 3 यहाँ क्या कहता है। फाइंड द CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ Rs 25,000 if the rate of interest is 5% for first year and 10% for the second year। अब यहाँ क्या है, हर एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग लग रहा है ऑन प्रिंसिपल 25,000। तो 2 साल के एंड में आपको क्या निकालना है? CI चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को आपको हम बताए थे कैसे डील करना है। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ 3, यहाँ प्रिंसिपल दिया है 25,000, R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5% फॉर फर्स्ट ईयर, और R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% फॉर सेकेंड ईयर। राइट गाइज? तो चाहिए अपने को CI विच इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट? फॉर 2 ईयर, ये 2 साल में। तो देखिए आपको इस तरह के पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट के लिए आपको फार्मूला बताए थे P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। फर्स्ट ईयर के लिए ये ब्रैकेट, सेकेंड ईयर के लिए ये ब्रैकेट, R1 रेट R2 रेट प्रिंसिपल। तो यहाँ लिखेंगे 25,000 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 10/100। तो ये हो जाएगा 25,000 इंटू ये 105/100 इंटू 110/100। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। देखिए यहाँ 5 से कटाइए 20 पंचे 100, 21 पंचे 10 से कटाइए 10 दहें 100, 11 दहें 110। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 250 डिवाइडेड बाई 2 इज 125। यहाँ आएगा 125 इंटू 21 इंटू 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर अमाउंट विल कम 28,875। दिस विल बी द अमाउंट। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट दिस। अब CI क्या हो जाएगा गाइज? तब A माइनस P, वेरी इजी। A इज 28,875 माइनस प्रिंसिपल इज 25,000। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल कम 3,875 CI आफ्टर 2 ईयर। ये आंसर आएगा। तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज राइट चॉइस। ओके गाइज, ऐसा तो सिंपल है। ये हम आपको इस तरह का फार्मूला बताए थे कि जब डिफरेंट ईयर में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेंगे तो इस तरह से फार्मूला यूज करते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए गाइज। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की और। क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर लिए हम लोग।
हर टाइप का आपको क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है गाइस, देखिए। फाइंड द CI in 2 years 6 months for a principal of Rs 12,000 if the rate of interest is 10% per annum, राइट गाइज। तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2 वर्ष 6 महीने के लिए। किस प्रिंसिपल के लिए, किस मूलधन के लिए? 12,000 के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 10% वार्षिक है, पर एनम वार्षिक है, तो क्या होगा आंसर? तो गाइज देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल यहाँ कितना दिया है? 12,000, राइट गाइज। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, देखिए उससे पहले हम टाइम लिखेंगे 2.5 ईयर। टाइम क्या दिया है? 2.5 ईयर्स। तो देखिए 2 ईयर के लिए आर तो एज इट इज होगा 10%, और हाफ ईयर के लिए, ये 6 मंथ के लिए R/2 हो जाएगा। तो मतलब R/2 मतलब 10/2% मतलब 5% हो जाएगा। तो अब हम लोगों को इस ड्यूरेशन के लिए क्या चाहिए गाइज? हम लोगों को चाहिए CI। तो CI के लिए, CI फॉर 2.5 ईयर के लिए हम लोग पहले अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ P इंटू 1 प्लस R/100 फॉर 2 ईयर इंटू हाफ ईयर के लिए एक नया प्रोडक्ट टर्म दिस 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा। तो अब तो देखिए इसके लिए क्या पुट करेंगे? 12,000 वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, 1 प्लस 10/100 होल टू द पावर 2 इंटू इसके लिए हो जाएगा 1 प्लस 5/100, क्यों R/2 5। अब इसको सॉल्व कर देना है। 12,000 110/100 होल टू द पावर 2 इंटू 105/100, ऐसा। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 12,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 105/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 25 से कटाइए 21, 10 से कटाइए 10 10 100 11, 10 10 100 11 तो है 110। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो देखिए कटेगा, और ये 2 से 2 छा के 12। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 11 इंटू 11 121, 6 इंटू 121 इंटू 21, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट विल कम हाउ मच गाइज? 15,246। दिस विल बी द अमाउंट इन दिस केस। अब अपने को चाहिए CI, तो CI विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसको मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। तो आप लिखेंगे 15,246 माइनस 12,000 और सॉल्व करके आंसर आएगा 3,246 CI इस केस में। और ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज राइट चॉइस फॉर दिस। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए गाइज। चौथा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए। अब 5th 6th 7th इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। कॉपी कर लीजिए गाइज। कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना है। ये चीज़ें हम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताए भी थे। जब फ्रैक्शन में रहेगा तो उसके लिए आर को, जिस तरह का यहाँ फ्रैक्शन रहेगा उस तरह से आर को मल्टीप्लाई कर देंगे उस टर्म के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए वैसा हो जाएगा आर। बाकी सॉलिड इंटीजर पार्ट के लिए आर एज इट इज रहेगा जो पर एनम दिया हुआ है। ओके गाइज, शैल आई रब दिस? अब देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन RS 6400 फॉर 2 years एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। आपको अंतर ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, किस मूलधन के लिए 6400 के लिए, कितने वर्षों के लिए 2 वर्ष के लिए, और ब्याज की दर क्या है 12% वार्षिक। तो क्या होगा, तो देखिए इस तरह के सवाल को बनाने का 2 तरीका है। एक तो आपको हमने शॉर्टकट सिखाया है, वही हम यहाँ यूज करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 6 फॉर 2 years, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ 5, ये राइट, फॉर 2 years डिफरेंस D इक्वल टू CI माइनस SI, आपको हम बताए थे फॉर्मूला P इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, याद है गाइज, जिसमें P प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और ये 100 तो आप समझ रहे हैं, तो प्रिंसिपल हो गया 6400 यानी कि 6400 इंटू R इज 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 का स्क्वायर को 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, इससे ये कटेगा, और यहाँ 64 इंटू 12 गुना 12 इसको आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100, राइट गाइज। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 से अगर आप PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, राइट, तो ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए 12 इंटू 12 144, 64 इंटू 144 डिवाइडेड बाय दिस 100, अब 4 से कटाते हैं तो 25, और ये कटेगा 16 चौका 64, राइट गाइज। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है फॉर 2 years। गाइज यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में एक थोड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ 12% पर एनम लिखे हुए थे जो कि 12.5% पर एनम है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी को मैं कॉपी किया था। देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन RS 6400 फॉर 2 years एट 12.5% पर एनम। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R क्या है गाइज 12.5% है, तो इसी को आप लिख सकते हैं 25/2%, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो हो जाएगा 25/2, राइट गाइज, तो ये हो जाएगा इसको फ्रेश मैं बना देता हूँ, इट्स बेटर, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाएंगे। 6400 इंटू 25/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, अब ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो कट आउट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 64 इंटू 25 का स्क्वायर इज 625 डिवाइडेड बाय दिस 2 का स्क्वायर इज 4, तो 100 इंटू 4, ऐसा। तो इसको आप कटाएंगे 16 टाइम्स, ये कटेगा 25 से कटाइए इसको, 25 चौका 100, और 25 25 आए 625, और 4 से 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो डिफरेंस कितना आएगा गाइज CI और SI का 100, ओनली 100, दिस इज द राइट चॉइस, ठीक है ऐसा। तो एक यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था क्वेश्चन में, कॉपी करने में ही 12% ले लिए थे, जो कि चूँकि ये वही क्वेश्चन है जिसका हम ऑप्शन दिए हुए उस तरह से, तो इसलिए इसको हम लोग करेक्ट कर लिए 12.5% पर एनम। टाइपिंग मिस्टेक होती है, थोड़ी ह्यूमन एरर है वो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन समझ में आया। 2 ईयर के लिए आप ऐसे सिंपली ये फार्मूला यूज करेंगे PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, CI और SI का डिफरेंस के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन देखिए क्या बोलता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन RS 32,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम रेट।
तो देखिए गाइज, तो यहाँ P दिया हुआ है आपको कितना 32,000, R दिया हुआ है 5% पर एनम, और कितने टाइम के लिए आपको चाहिए CI और SI का डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स। तो आपको चाहिए D इक्वल टू CI माइनस SI इक्वल टू व्हाट फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। गाइज आपको याद होगा वो इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5 था 2 ईयर्स के लिए फार्मूला PR²/100²। 3 ईयर के लिए फार्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू PR² इंटू 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का पावर 3। ऐसा तो आप पुट करेंगे तो देखिए 100, यहाँ P दिया हुआ है 32,000 इंटू R का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100 का क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं। तो अब जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आया 32 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 300 प्लस 5 इज 305 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। ऐसा अब देखिए इसको 25 चौका 100, 4 8 32। ऐसा अब 5 दूनी 10 और इसको कटाइएगा 61 61। इससे आप इसको कटाइए 2 चौका, तो 4 गुना 61, 4 गुना 61 इज 244। तो 3 ईयर के लिए ये 6 नंबर का डिफरेंस कितना आया गाइज 244। ये है ऑप्शन में, तो टिक कर देंगे कि दैट इज द राइट चॉइस। ओके, ये था क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। कॉपी कर लीजिए गाइज। ये आपको 3 ईयर के लिए डिफरेंस हम बताए थे फॉर्मूला बीते लेक्चर 1 में। आप लेक्चर 1 देखें तो बेहतर समझ में आएगा। 2 ईयर के लिए डिफरेंस के लिए फार्मूला भी बताए थे, बेहतर समझ में आएगा अगर आप लेक्चर 1 रिवाइज करेंगे। अगर आप रिवाइज ही नहीं करेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा गाइज, राइट? रिवाइज करना बहुत कंपलसरी है गाइज। विदाउट रिविजन यू विल गेट नथिंग एट ऑल। सो if you want to learn some concept, then revise the basic concept of CI from lecture 1 video. Okay guys, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अब डील करेंगे। वेरी इजी वन है, वो भी सभी के सभी इजी ही थे और ये भी बहुत इजी है। एक इसके बाद एक और लेक्चर का बनाएंगे आपको CI के लिए हम लेक्चर 3, जिसमें कि बाकी डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए उसमें टॉपिक कवर कर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम फॉर 2 ईयर्स एट 8% पर एनम इज RS 768। तो देखिए गाइज, डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू दिया हुआ 768 कितने ईयर के लिए गाइज, फॉर n इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए दिया हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है गाइज, R इक्वल टू 8% पर एनम। आपको निकालना है P, वो धन कौन सा है, वो प्रिंसिपल कौन सा है, वो मूलधन कौन सा है, वो निकालना आपको। तो गाइज 2 ईयर के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, PR² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ D पता है अपने को, डिफरेंस R पता है, ये पता ही है, तो P नहीं पता चल जाएगा, इजीली पता चल जाएगा। 768 इक्वल टू P इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा 768 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको 8 ठीक है 8 इंटू 8। देखिए अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 64, हाँ या ना। तो देखिए इससे कटाइए, उससे अच्छा इससे कटाइए, 8 से इसको कटाइए, कितना हो जाएगा 9 8 72, 9 8 72 तो 9। और यहाँ से देखिए यहाँ बचा कितना 4,
8 छाके 48, 96, ये कट जाएगा इससे, देखिए 12 अठे 96, तो 12 गुना 100 गुना 100, आंसर विल बी 12, यह देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,20,000 पी। तो वो कौन सा धन है जिस पे CI और SI का डिफरेंस है 768, 768 फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। तो वो धन है 1,20,000। वो धन कौन सा है? 1,20,000 एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज राइट चॉइस। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे गाइज, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 में आपके लिए और डिफरेंट टाइप्स का CI पे बेस्ड हम प्रॉब्लम लाएंगे, जो कि आप होपफुली बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आज ये इन सब प्रॉब्लम को, लेक्चर 1 को भी आप जो लोग नहीं देखे हैं वो अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, एंड देन लेक्चर 2 को देखिए और बारीकी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो मैं तो बनाया हूँ सॉल्यूशन, उसको देख के आप कीजिए। तो वेरी इजी है, और लेक्चर 3 में और इजी और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम लाएंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन विद इन द मिनट बन जाए। जो एग्जाम में टाइम दिया रहेगा ड्यूरेशन, उसी में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो पे कमेंट किया कीजिए कैसा लग रहा है, और दूसरों को शेयर करना ना भूलिए, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कर दिया कीजिए। उससे क्या होगा कि वो भी इंजॉय करेंगे और बेनिफिट लेंगे इसका, और जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे। सक्सेसफुल आप तभी बनेंगे। एक और बात जान लीजिए गाइज, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा आपका, सक्सेस कभी नहीं हो। मतलब आप एक सक्सेसफुल पर्सन शॉर्टकट रास्ता, मार्ग अपना के, तरीका अपना करके कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट के लिए भी पहले बेसिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट है, तब आप वहाँ से खुद का ट्रिक डेवलप कर सकते हैं। तो क्यों आप शॉर्टकट के पीछे भागते हैं? गो थ्रू द बेसिक्स, बिकम सक्सेसफुल वेरी वेरी सुन। समझ में आई गाइज? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। एक और बात समझ लीजिए, अभी जो ये कोरोना का अत्याचार तो अब शुरू हुआ है गाइज। अब जो हम लोग जो है बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हैं, केयरलेस हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो नहीं करता, मास्क लगाता नहीं। इन चीज़ों को आप नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आप अपना इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रखिए। कोरोना हो अगर बाय मिस्टेक हो गया भी तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे अगर आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगा। योगा भी क्या कीजिए आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।